जापान में जॉब ढूंढते टाइम आपके मेन क्वेश्चन फॉर प्रिपरेशन क्या होने वाले हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू आंसर ऑल दैट क्वेश्चंस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। नॉर्मली जब आप जॉब ढूंढ रहे होते हैं तो आपको काफी रिजेक्शन फेस करने होते हैं और उस रिजेक्शंस के पीरियड के टाइम आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा इंटरव्यू कैसा गया, मेरे को जो रिजेक्शन आ रही है वो मेरे रिज्यूम की वजह से तो नहीं आ रही, मैं इंटरव्यू राउंड तक भी नहीं जा पा रहा। और ऐसे ही जो स्टार्टिंग में सबसे बड़ी चीज आपके माइंड में आएगी वो आएगी, व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट एन इंटरव्यूअर is going to ask me in a job interview. So इसी के बारे में आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली जापान में इंटरव्यू देते टाइम कंपनीज आपसे पूछेंगी। So guys, with that said, let's get into the main content. So the first question जो आपसे कंपनी पूछेगी वो है introduce yourself. इसमें आप अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं by adding something interesting. जब मैं इंटरव्यू देने जाता नॉर्मली अपना नेम हो गया, मैं इस कंट्री से आया हूँ, आफ्टर दैट माई क्वालिफिकेशन या फिर करंटली मैं बताता हूँ कि व्हाट इज माई एक्सपीरियंस इन द जॉब दैट आई एम करंटली डूइंग। इसके साथ मैं अपनी हॉबी ऐड करता था, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग हॉबी बताता था उनको जिससे कि उनको लगे कि आई एम वेरी मच प्रोडक्टिव एंड आई यूटिलाइज माई टाइम वेरी वेल। और इसी के साथ जब मैं अपनी इंट्रोडक्शन एंड करने वाला होता था उससे पहले मैं एक पॉइंट जरूर बोलता था, इरिस्पेक्टिव ऑफ माई सैलरी आई ऑलवेज ट्राई टू गिव मोर देन 100% सो दैट व्हेन आई गो बैक एट एंड ऑफ द डे आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन टुडे। ऐसा कुछ आप इंटरेस्टिंग चीज डाल सकते हैं अपनी इंट्रोडक्शन में सो दैट आपका स्टार्टिंग में ही एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए इंटरव्यूअर पर एंड योर इंटरव्यू गोज फैंटास्टिक। कमिंग विद दैट इज आवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड यू कम टू जापान। नॉर्मली मेरे केस में मैं इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर देता था कि इफ आई कंपेयर जापान एंड माई ओन कंट्री विच इज इंडिया में सेफ्टी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वेयर एज आई कंपेयर इट विद जापान। मैं देखता हूँ कि जापान में बहुत ही ज्यादा सेफ्टी है एंड इन लॉन्ग रन व्हेन माय किड्स आर बोर्न मैं चाहूंगा कि वो कोई सेफ कंट्री में रहें और ऐसी कंट्री में रहें जहां पर उनको फ्यूचर में जॉब वगैरह लेने में या फिर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना आए। आई थिंक जापान वाज वन ऑफ द कंट्री जिसमें ये फैक्टर्स थे। बिकॉज ऑफ दैट रीजंस आई केम टू जापान। आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास कोई अपना पॉइंट है यू कैन यूज दैट पॉइंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। कमिंग विद दैट इज आवर थर्ड क्वेश्चन which an interviewer can ask you, and that is why did you choose our company, means why did you apply for our company. इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पॉइंट्स में बना के आंसर दें। नॉर्मली जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर करता था मैं 3 पॉइंट्स देता था, जिसमें से 2 रीजन जो होते थे वो होते थे मेरे एक्सपीरियंस या फिर मेरी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, और थर्ड रीजन होता था थोड़ा बहुत कंपनी से रिलेटेड। और इन पॉइंट्स को मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करता था जो कंपनी ने जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है उससे, ताकि मेरे जो रीजंस हैं वो मैच करे कंपनी की रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट के साथ। फोर्थ क्वेश्चन आपका आने वाला है, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन जापान, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन योर स्टडीज, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं पहले से ही तो आपसे पूछेंगे व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन योर करंट जॉब। इसमें आपने बताना है कि आपने अपनी प्रीवियस जॉब में बिगेस्ट अचीवमेंट क्या अचीव करी है, इसके बारे में आपने स्टोरी बना के उनको एक्सप्लेन करना है कि ये चीजें हैं जो मैंने पिछले जॉब में अकॉम्प्लिश करी है। इसका आपने स्टोरी बनानी है, शॉर्ट स्टोरी। उसमें आपने अपने स्किल्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाईलाइट करनी है, व्हाट यू हैव डन टू मेक इट सक्सेसफुल, एंड आपको उस चीज में क्या प्रॉब्लम आई थी और हाउ डिड यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी हॉबी के बारे में भी हो सकता है, दे कैन आस्क यू व्हाट इज योर हॉबी। इसमें मैं 2 हॉबी बताता था। फर्स्टली जिसमें कि उनको पता लगे कि आई एम वेरी डिसिप्लिन, इसमें मैं बोलता था आई नॉर्मली गो टू जिम, या फिर मैं बोलता था आई नॉर्मली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई डू रनिंग every day, no matter if it's raining, I wear a raincoat and मैं रनिंग पे जाता था। इससे इंटरव्यूअर को ये पता लगता है कि you are very much disciplined, you value your time and your health very much। और दूसरी मैं हॉबी कुछ ऐसी बताता था
जिससे कि इंटरव्यूअर को पता लगे कि इफ यू आर गेटिंग स्ट्रेस सो हाउ यू आर गोइंग टू रिलीव योरसेल्फ। सो इसमें मैं बोलता था नॉर्मली आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक एंड traveling. So whenever I am stressed about something, I normally listen to some music, some Indian classic music, and when I hear to the music, I am able to relax. So ऐसे points आप बता सकते हो interviewer को, ताकि उसको पता लगे in future if you are working in the company, अगर आप स्ट्रेस होते हैं किसी काम को लेके, सो यू कैन रिलैक्स योरसेल्फ एंड यू नो हाउ टू हैंडल योर स्ट्रेस वेरी वेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। स्ट्रेंथ आप कोशिश करना जो आप स्टडी कर रहे हैं या फिर जो आप जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई स्ट्रेंथ के बारे में बात करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने बैचलर्स बिजनेस मैनेजमेंट में करी थी। सो मैंने अपने स्किल्स में लिखा था आई एम वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग because I did my majors in sales and marketing, so I had to give many presentations, because of which my communication skill generally improved over time. So आप strength में कुछ ऐसा mention कर सकते हैं, and in your weakness you have to mention some point जो कि आपकी weakness हुए but overall आपकी स्ट्रेंथ में बन के आए। इन माई केस आई यूज टू टेल टू द इंटरव्यूअर दैट आई एम अ यस मैन, मीन्स अगर कंपनी में मेरे से कोई काम करने के लिए बोलता है तो मेरे से उनको मना नहीं होता, मीन्स आई कैन नॉट से नो टू समथिंग। दिस इज माई वीक पॉइंट बिकॉज इससे मेरा थोड़ा जो वर्कलोड है वो थोड़ा बढ़ जाता है, बट इसकी एक पॉजिटिव साइड ये भी है, इससे मेरे को नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को सीखने को मिलती है। सो मैं ऐसे चीज़ करने से पर्सनल लेवल पे ग्रो कर रहा हूँ इवन दो मेरे पे थोड़ा बहुत वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट आई हैव मेड अ प्रॉपर टाइम टेबल जिसमें मैं अपना करंट टास्क जो कि है वो लिखता हूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर मेरे पास आउट ऑफ द टाइम दैट आई एम वर्किंग इन द कंपनी अगर उसमें मेरे पास कुछ टाइम बचता है, based on that time I take up the task that someone is asking me to do. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है why do you want to work in this industry? मतलब कि अगर आप कोई IT सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हैं या फिर फार्मा के फील्ड में कोई जॉब अप्लाई कर रहे हैं, they are going to ask you why have you applied in this particular industry. उसके बारे में भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी अपनी स्टडी से या आपकी जो करंट जॉब है उससे रिलेटेड कोई पॉइंट कनेक्ट करना पड़ेगा टू आंसर दिस क्वेश्चन। कमिंग विद दैट इज आवर 8th क्वेश्चन जो कि है अबाउट योर जॉब या फिर अबाउट योर करंट स्टडीज। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज योर करंट जॉब एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव इन योर करंट जॉब। अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर योर मेजर सब्जेक्ट्स दैट यू आर स्टडीइंग राइट नाउ। इसके साथ हमारा आता है 9th क्वेश्चन जो कि है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन फ्यूचर। इस क्वेश्चन के थ्रू बेसिकली जो जॉब इंटरव्यूअर है वो आपसे आपकी विजन जानना चाहता है कि इफ यू आर गोइंग टू वर्क इन देयर कंपनी आप फ्यूचर में कैसे ग्रोथ करना चाहते हैं, मतलब कि आप फ्यूचर में कौन सी पोजीशन पे जाना चाहते हैं एंड हाउ योर करंट स्किल इज गोइंग टू हेल्प यू टू रीच दैट गोल। सो अपने करंट स्किल को माइंड में रखते हुए you have to make your future vision and you have to explain to the interviewer. 10th जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो ये है what is the most difficult time for you after coming to Japan, या फिर what is the most difficult time for you as a student या फिर in your current job। इसमें आप बता सकते हैं मेन प्रॉब्लम जो कि आपने फेस करी इन स्टूडेंट लाइफ या फिर मेन प्रॉब्लम जो कि आपने फेस करी जॉब में एंड व्हाट स्टेप हैव यू टेकन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो अगर आप इन क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाए, योर इंटरव्यूज गोज गुड। एक चीज ध्यान में रखना, इन ऑल योर इंटरव्यूज डू नॉट ट्राई टू चेंज योर वर्डिंग्स, या फिर जो एपिसोड आप इंटरव्यूअर को सुना रहे हैं मेक श्योर कि इन फ्यूचर नेक्स्ट इंटरव्यू में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया तो यू हैव टू आंसर द सेम थिंग। एंड वन मोर थिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करा हुआ है सो मेक श्योर यू हैव अ लॉजिक बिहाइंड दैट। अगर आपसे उस आंसर से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है मेक श्योर यू आर एबल टू आंसर दैट। विद दैट सेड आवर वीडियो कम्स टू एन एंड। जिन्होंने लास्ट तक ये वीडियो देखी है आई होप कि आपको कुछ वैल्यूएबल इस वीडियो से जानने को मिला होगा। इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।